देश की राजधानी दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद घमासान मचा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा ये रही है कि उसके कुछ प्रत्याशी जो हैं, उनमें से कुछ विधायक भी होंगे, उनको बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह कल कहते नजर आए थे कि 7 जो उनके प्रत्याशी हैं उनको फ़ोन किया गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का आंकड़ा उससे ज़्यादा हो गया। वो 16 कहने लगे कि 16 जो उनके प्रत्याशी हैं उनको 15-15 करोड़ ऑफर किए गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को पहले से पता है कि क्या होने वाला है, या बीजेपी नहीं आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है सत्ता में, या बीजेपी को सीटें कम पड़ रही है। ये सारी बातें हैं, सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरी वक्त पर जब वोटिंग होना है अगले ही दिन, तो ऐसे में बीजेपी किसी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को क्यों फ़ोन करेगी। हालांकि इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, उन्होंने कहा है कि ये आरोप गंभीर है और वो उनके पास अगर सबूत नहीं है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता सामने आकर के अब खुल के बोलने लगे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने कहा था, अब उनके बाकी जो नेता हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इससे पहले भी अचानक से इस चुनाव में आपको बताएं कि ऑपरेशन लोटस चर्चा में फिर से आने लगा है। तो क्या बीजेपी ऐसा करेगी? लेकिन इसमें आगे की बात यह है कि डेवलपमेंट इसमें यह है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया बीजेपी पर, बीजेपी ने एलजी से मांग की, एलजीबी ने यह मामला एसीबी को सौंपा। एसीबी की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचने वाली, या पहुंच भी गई होगी, मतलब जांच में जुट गई है। इधर संजय सिंह एसीबी के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायत दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक दिन पहले इतने नेता, दिल्ली के नेता इतने बेचैन क्यों दिख रहे हैं? आम आदमी पार्टी इतनी बेचैन क्यों है? आरोप तो पहले भी लगे थे, उसका क्या हुआ? कई बार आरोप लगे दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के। आपने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को आपने कहते सुना होगा कि बीजेपी पार्टी तोड़ना चाहती है, उनके पास फोन आ गए, हमारे उस नेता के पास आ गए। लेकिन कौन नेता सामने आया? कोई नहीं आया। लेकिन अचानक से ये सब क्यों हो रहा है? और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी आप सभी के मन में होगा कि बीजेपी ऐसा क्यों करेगी, और अगर बीजेपी नहीं करेगी तो फिर आम आदमी पार्टी ऐसा आरोप क्यों लगा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी आरोप तो बहुत लगाती है, लेकिन साबित कितने होते हैं वो आप सबने देखा है। लेकिन ये मामला गंभीर है क्योंकि 16 प्रत्याशियों का मामला है। क्योंकि 70 में से अगर 16 प्रत्याशी के पास अगर फ़ोन आ रहे हैं तो मामला वाकई में गंभीर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उन लोगों के फ़ोन जिसके पास आए उनका नाम भी उजागर करना चाहिए और फ़ोन डिटेल भी देना चाहिए। और वो आदमी क्या वाकई बीजेपी का है, या कोई फेक व्यक्ति ऐसा कॉल कर रहा है, या वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, या मामला कुछ और है। सबूत तो देने पड़ेंगे, क्योंकि मामले की जांच एसीबी कर रही है तो साधारण मामला नहीं है, गंभीर मामला है। लेकिन इसका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिनों से आरोप लग रहा है दिल्ली में कि पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल 10 साल से सत्ता में भी हैं, अभी तक पार्टी तो टूटी नहीं। सारे विधायक उनके साथ ही हैं, सारे नेता उनके साथ हैं। हाँ, कुछ नेता जो छोड़ के जा रहे हैं, किसी को टिकट नहीं मिला तो कोई पार्टी से नाराज है, वैसे नेता गए। लेकिन ये मामला गंभीर है और इसकी जांच में सच तो सामने आना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को पार्टी में टूट का डर सता रहा है? ये भी तो हो सकता है कि वो अपने विधायकों चाहे प्रत्याशियों को वो उस पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर बना करके उनको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी को कॉल आ रहे हैं तो बता दो, अगर नहीं है तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई शक तो की गुंजाइश तो नहीं है कि कोई उनके पार्टी का नेता किसी और पार्टी में जा रहा है।
तो शक के आधार पर भी कई बार हम कुछ बोल जाते हैं और उसका मामला कुछ और ही निकलता है। इन सब बातों की मुझे लगता है कि एसीबी जांच कर रही है और जांच में बहुत लोगों से पूछताछ होगी। बीजेपी ने आरोप लगाया था, उसके बाद एलजी ने आदेश दिया। अब केजरीवाल के पार्टी के कई बड़े नेताओं से पूछताछ होगी, क्योंकि वो लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं, तो उसकी भी जांच होगी। लेकिन इसका सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि सच का आना इसमें बहुत ज़रूरी है। आप किसी पर आरोप लगा करके, क्योंकि पूरे देश भर में दिल्ली का चुनाव पर पूरी जनता की नज़र है कि दिल्ली में क्या होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इससे पहले 2 बार बम्पर जीत के साथ दिल्ली में आए थे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने काम किया, बहुत सारे मुद्दे पर नहीं कर पाए, लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था जीत सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन अब जनता जनार्दन क्या फैसला करती है, आखिरी फैसला तो वही करती है। इस चुनाव में भी वही करेगी और वो नतीजे तो आ ही जाएंगे। अब कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन ये मामला भी सामने आना ज़रूरी है, इसका सच्चाई भी सामने आना चाहिए कि क्या ये महज आरोप है या इस आरोप में कुछ दम है, सच्चाई है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।